अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग मेरे हाथ में ये स्पाइक रॉड्स को देख के शायद समझ रहे होंगे कि आज मैं शायद कोई लड़ने लड़ाने के मूड में हूँ, क्योंकि ये किसी का अच्छा खासा नुकसान कर सकती हैं ये स्पाइक रॉड्स। तो जी, ये किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इनको कहते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर। तो आसमानी बिजली जब भी किसी जगह पे गिरती है, खुदा ना खास्ता, तो वो तकरीबन 1 मिलियन वोल्ट्स तक का करंट जनरेट करती है। तो 1 मिलियन वोल्ट्स का करंट जिस भी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, 1 मिलियन वोल्ट्स का चार्ज जिस भी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, तो उसका अच्छा खासा नुकसान कर सकती हैं। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर्स बिल्डिंग के ऊपर गिरने वाली बिजली को एब्जॉर्ब करते हैं और अर्थ लेवल के ऊपर इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो आज हम इसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में जनरली अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर का कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन जब से सोलर सिस्टम लगना शुरू हुए तो नेट मीटरिंग के लिए नेपरा ने अपनी गाइडलाइंस में कंपलसरी कर दिया है कि जो भी कोई थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग होगी उसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर का लगना ज़रूरी है। तो लाइटनिंग अरेस्टर आपकी बिल्डिंग को सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर डेस्कॉम की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। पाकिस्तान में बेशुमार डेस्कॉम्स हैं, जैसे बहरिया का अपना डेस्कॉम होता है, ईएमई का अपना डेस्कॉम होता है, केईएसई का अपना डेस्कॉम है। तो उनकी आपको फर्दर गाइडलाइंस को रीड करने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन मैं आज थोड़ी सी जनरल गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि नेपरा की गाइडलाइंस हैं। तो नेपरा की गाइडलाइंस में आपको लाइटनिंग अरेस्टर के लिए एक सेपरेट डीसी अर्थ करना ज़रूरी है। एक लाइटनिंग अरेस्टर छत के ऊपर लग जाता है बिल्डिंग की, आपने इसको सबसे टॉप मोस्ट प्लेस के ऊपर लगाना है, हाईएस्ट पॉइंट पे लगाना है। सोलर सिस्टम जो लग जाता है, सोलर सिस्टम से भी 3-4 फीट हाइट के ऊपर होना चाहिए आपका ये लाइटनिंग अरेस्टर। ये लाइटनिंग अरेस्टर अगर आपके पास कोई 10 किलोवाट का या 15 किलोवाट तक का कोई सिस्टम है तो एक लाइटनिंग अरेस्टर इज़ एनफ फॉर यू। लेकिन अगर आपके कोई बड़ा सिस्टम है, कोई 20-25 किलोवाट का या 100 किलोवाट का, तो आपको मल्टीपल लाइटनिंग अरेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ट प्लेस है कि आप अपने सोलर पैनल्स के सेंटर में इसको लगाएं, सो दैट कि ये मैक्सिमम एरिया को कवर करे। जैसे कि मैंने मेंशन किया स्टार्ट में कि लाइटनिंग अरेस्टर के लिए जो आपने अर्थ करना है, दैट शुड बी अ सेपरेट अर्थ। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इसको एसी अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या सोलर पैनल वाले डीसी अर्थ के साथ ही इसको कनेक्ट कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग पॉलिसी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि 1 मिलियन वोल्ट्स तक का चार्ज करंट इससे जो है ना जनरेट होता है आसमानी बिजली से। तो अगर लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर कभी भी कोई करंट गुजरता है और अगर आपने उसको एसी के साथ कॉमन किया हुआ, तो आपकी पूरी बिल्डिंग में वो सर्कुलेट करेगा। इसी तरह अगर आपने सोलर पैनल्स के साथ उसको कॉमन किया हुआ है तो वो सोलर पैनल्स को भी डैमेज कर सकता है। लाइटनिंग अरेस्टर के साथ जो अर्थ पिट तक आपकी जो वायर जाती है या जो कॉपर कंडक्टर जाता है, वो कॉपर कंडक्टर आपका सिर्फ सेपरेट वायर के ज़रिए जाना चाहिए। उस कॉपर कंडक्टर या उस वायर के ऊपर कोई भी केबल की तार, कोई भी ईथरनेट की तार, कोई टेलीफोन की तार, कोई भी इस तरह की कोई तार है, वो उसके साथ ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। इवन जो लाइटनिंग अरेस्टर के साथ जो तार अर्थ पिट तक जा रही है, उसको आपकी बिल्डिंग से भी इंसुलेटेड होना चाहिए। बिल्डिंग और लाइटनिंग अरेस्टर की तार आपस में टच ना हो रही हो, बीच में एक प्लास्टिक के आपको मिलते हैं, ऐसे गैप्स मिलते हैं जिसके ज़रिए आप इसको नीचे अर्थ तक लेके जा सकते हैं। अब एक और प्रैक्टिस बहुत सारी हमारे यहाँ पे कॉमन है कि बहुत सारे लोग एक नॉर्मल रॉड अपनी ज़मीन में रॉड लगाते हैं और उस रॉड को अपनी लाइटनिंग अरेस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको प्रॉपर बोर करना चाहिए। उस बोर में 3-4 kg के केमिकल्स होते हैं, जो अर्थिंग केमिकल्स होते हैं, उनको डाल के प्रॉपर ओहम वैल्यू अचीव करनी चाहिए, जो कि दैट शुड बी लेस देन 5 ओहम्स। और आपको अपनी जो अपनी अर्थिंग है इसकी रेजिस्टेंस को चेक करना चाहिए। अगर उसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं होगी तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि छत से लेके नीचे तक इसने करंट ने पास होना है। तो आपको प्रॉपर तार का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और आई वुड रेकमेंड कि टिन कोटेड तार इस्तेमाल करें। टिन कोटेड तार का फ़ायदा ये होगा कि 3-4 साल के बाद उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी, उसके डैमेज होने के चांसेस कम से कम होते हैं। नॉर्मली बिल्डिंग्स के ऊपर ये स्पाइक रॉड्स इस्तेमाल होते हैं। स्पाइक रॉड्स तकरीबन कोई 5 से 7 हज़ार रुपये तक आते हैं। अगर छोटा सिस्टम है तो छोटा स्पाइक रॉड भी इस्तेमाल हो जाएगा, अगर बड़ा सिस्टम है तो आप बड़ा स्पाइक रॉड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम्स बड़े होते हैं, आप अगर कोई 100 किलोवाट का या 500 किलोवाट का या मेगावाट लेवल का सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसमें आपको अर्ली एमिशन लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि एक करंट ऑपोजिट करंट जनरेट करते हैं। बाकी आपको इसको ओवर द टाइम कुछ जब सिस्टम आपके पास लग जाता है तो आपको गाहे बगाहे इसकी रेजिस्टेंस को चेक करवाते रहना चाहिए। आप कोई भी नॉर्मल अर्थिंग वाले मीटर के जरिए इसकी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, और 2-3 साल के बाद आपको अपने कंडक्टर की प्रॉपर जो उसमें उसकी जो ब्रेकेज वगैरह उसको भी चेक करते रहना चाहिए 3-4 साल के बाद।
तो इसके अलावा मज़ीद मालूमात अगर आप लेना चाहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, अर्थिंग के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।